हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमारी कंट्री में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स को इनॉग्रेट किया गया। एक इनॉग्रेशन की गई गुजरात के सूरत में और दूसरी हुई है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो समझना सूरत डायमंड बोर्स के बारे में। असल में आप जो देख सकते हो, ये पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 3, ये दोनों असल में सूरत डायमंड बोर्स है। क्यों ये बिल्डिंग बनाई गई, कैसे इस बिल्डिंग ने रिकॉर्ड तोड़ा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएस की बिल्डिंग है जिसका नाम है पेंटागन, कैसे ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन गया, इसका डायमंड इंडस्ट्री से क्या लेना देना है। उसके अलावा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर जो रिसेंटली वाराणसी में इनॉग्रेट हुआ है, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो मेजर पार्ट हमारा रहेगा सूरत डायमंड बोर्स के ऊपर। लास्ट में हम लोग जो लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे सूरत। उन्होंने सूरत एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन करी, और मतलब एयरपोर्ट का कुछ पार्ट, और उन्होंने इनॉग्रेट किया सूरत डायमंड बोर्स को। तो आप ये जितनी बिल्डिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये असल में सूरत डायमंड बोर्स है। ये बहुत सारी बिल्डिंग्स को एक आप देख सकते हो सेंट्रल स्पाइन जैसे होती है ना ह्यूमन बॉडी में, इस तरह से एक स्पाइन स्ट्रक्चर से जोड़ा गया। ठीक है, ये है गुजरात के सूरत में, और इससे बहुत हेल्प मिलेगा डायमंड इंडस्ट्री को, सूरत में जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसको। ठीक है, अगर हम समझे कि सिंपली एक बोर्स क्या होता है, तो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पर देखो, ये डायमंड बोर्स का पता है क्या मतलब है। जो डायमंड इंडस्ट्री का ट्रेड होगा, उसकी जो एक्सचेंजेस होंगे, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग वेरियस शेयर्स के बारे में बात करते हैं, बेचना खरीदना, ऐसे ही डायमंड एक्सचेंज भी होते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग, जैसे आपने बुलियन मार्केट के बारे में सुना होगा, बुलियन मार्केट में क्या होता है, बहुत तरह की चीजों का ट्रेड होता है, सिर्फ शेयर्स का नहीं, गोल्ड का, डायमंड का, ज्वेलरी का। तो जो डायमंड इंडस्ट्री है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने डायमंड खरीदे बेचे, उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा उसका शेयर है। दुनिया में ट्रेडिंग होती है डायमंड की, जो डायमंड कंपनीज है वो दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। तो असल में इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ डायमंड इंडस्ट्री बहुत बड़ी, अभी आपको मैं फिगर्स बताऊंगा। तो इंडिया में हमें एक ऐसा एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए था जहां पूरी डायमंड इंडस्ट्री काम कर सके, वहां से उसकी ट्रेडिंग हो सके, जो रेट वगैरह है वो डिसाइड किए जा सके, डील्स हो सके, क्योंकि इंडिया बहुत सारा डायमंड एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारा रॉ डायमंड हम इंपोर्ट करते हैं, उन सब चीज़ों को संभाला जा सके। तो उसके लिए एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स था जो चाहिए था। वैसे तो ये सारी मार्केट सूरत में, पर अब तक ये ट्रेडर्स ट्रैवल करते थे सूरत से मुंबई, और मुंबई में जो इंडिया डायमंड बोर्स था वहां ये सब कुछ होता था। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ सूरत में ही हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्स क्या होता है, ये असल में एक ऐसी जगह है जहां एक एक्सचेंज होता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर डायमंड का बोर्स हो सकता है, गोल्ड का बोर्स हो सकता है, बाकी सब चीजों का भी हो सकता है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस जहां सिक्योरिटीज, कमोडिटीज, बहुत सारी चीजों का ट्रेड किया जा सकता है। सूरत डायमंड बोर्स क्या है, ये एक ट्रेड सेंटर है जो कि सूरत में, आपने वो ड्रीम सिटी सुना होगा। ठीक है, सूरत गुजरात में है, सूरत के पास, वहां पर असल में इसको बनाया गया है। और इसने एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है। असल में रिकॉर्ड पता है क्या तोड़ा है, ये है यूएसए का पेंटागन, क्योंकि इसकी शेप एक पेंटागन जैसी, इसलिए इसको एक पेंटागन बिल्डिंग बुलाया जाता है। यहां से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड वॉर्स के टाइम से अपना डिफेंस कंट्रोल करता है। अब तक ये बिल्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, पर अब इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस पर्टिकुलर बिल्डिंग ने। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में लगी। ठीक है, ठीक है, तो सूरत डायमंड बोर्स वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ये असल में जो पूरा डायमंड हब है, जो इंडिया की पूरी डायमंड मार्केट है, उसको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि डायमंड मार्केट सूरत में, और ट्रेडर्स को पहले मुंबई जाना पड़ता था, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बेसिक बात करें डायमंड्स के बारे में, तो आपको पता है डायमंड एक रेयर नेचुरली अकरिंग मिनरल है, प्योर कार्बन की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। असल में दुनिया में रॉ डायमंड ज्यादातर बनते हैं रशिया, बोत्सवाना, कनाडा, साउथ अफ्रीका। आपको मैं बताता हूं दुनिया में कौन कौन सी कंट्रीज रॉ डायमंड, जो जमीन में से निकाला जाता है अपनी रॉ फॉर्म में, अभी उसको पॉलिश वगैरह नहीं किया गया, तो रॉ डायमंड की प्रोडक्शन में ये सब कंट्रीज काफी आगे हैं। पर रॉ डायमंड पता है कैसा दिखता है, अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, मे बी ऐसा। अब इस तरह के डायमंड की वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू होगी इस तरह के डायमंड की। तो आपको उसको कट करना है, उसको पॉलिश करना है, उसको एक शेप देनी है, आपको इस तरह से कट लगाने की ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करे ताकि वो शाइन करे डायमंड उसमें। एक पर्टिकुलर, जैसे ये हम डायमंड देख सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा कट्स लगाए गए हैं ताकि इतना सुंदर दिखे। अब प्रॉब्लम क्या है कि डायमंड तो खुद बहुत ही हार्ड होता है। आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी कि कुछ ऐसी ड्रिल्स होती हैं,
उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाने के लिए उनकी जो टिप्स है उसमें डायमंड लगाया जाता है। तो इतनी हार्ड चीज़ को पॉलिश करना, कट करना एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। दुनिया में ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा इंडिया में, और स्पेसिफिकली इंडिया में भी, सूरत में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में लगी कि कैसे इस डायमंड बर्स्ट ने बीट किया है पेंटागन बिल्डिंग को। आपको ये समझ में लगा कि रॉ डायमंड्स जो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, इंडिया में भी होते हैं पर इतने ज्यादा नहीं। हाँ, इन रॉ डायमंड्स को पॉलिश वगैरह करने के लिए आप देख सकते हो सूरत में जो डायमंड की पॉलिशिंग वगैरह होती है कितने बड़े स्केल पे की जाती है, और ये सारा काम बड़ी मशीन्स के थ्रू नहीं किया जाता, ये किया जाता है बाय हैंड। तो ये भी एक बहुत यूनिक चीज है जो आपको सूरत में देखने को मिलेगी। असल में जो डायमंड पॉलिशिंग की इंडस्ट्री थी ना, एक टाइम पे एग्जिस्ट किया करती थी, जो थोड़ा ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है ना, ईस्टर्न यूरोप में भी जूस की कम्युनिटी होती थी, रशिया बॉर्डर के आसपास में जो कंट्रीज होती थी। पर वर्ल्ड वॉर्स के दौरान क्योंकि जूस ईस्टर्न यूरोप से माइग्रेट करके, तो ये पूरी जो डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है ना, ये वहां से शिफ्ट हुई, और धीरे धीरे इंडिया में खासकर सूरत में इस इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी। और आज हम एक नंबर आपको अगर मैं बताऊं, दुनिया में 90% से ज्यादा जो फिनिश डायमंड है, जो पॉलिश डायमंड है, वो सूरत से निकल के जाते। तो इतनी पावर है, इतना असल में मार्केट शेयर है सूरत के पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर फॉर डायमंड्स। 90% से ज्यादा पॉलिश डायमंड्स दुनिया भर में जो बेचे जाते हैं वो इंडिया के थ्रू जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर भी डायमंड फील्ड्स हैं, हमारे यहाँ पर डायमंड फील्ड्स आपको सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, फिर एक आपको ईस्टर्न इंडिया, हमारे यहाँ वेरियस डायमंड फील्ड्स हैं। पर अभी अगर हम देखें कि दुनिया में जो रॉ डायमंड जमीन से निकाले जाते हैं उसमें आपको इंडिया का शेयर काफी कम देखने को मिलेगा, सबसे आगे है रशिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में लगी कि दुनिया में चाहे जो डायमंड्स की माइनिंग वगैरह वो बहुत सारी कंट्रीज में होती होंगी, पर वहां से बहुत सारा डायमंड इंडिया आता है अपने कट्स और पॉलिशिंग के लिए, और वो भी स्पेसिफिकली सूरत में। और अब सूरत में जो बिल्डिंग बनाई गई है, इससे सूरत की डायमंड इंडस्ट्री को बहुत मदद मिलेगी, वहां के जो डायमंड ट्रेडर्स है उनको यहाँ पर काफी हेल्प हो पाएगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस बिल्डिंग के बारे में आपको क्लियर है। आपको ये पता लगा कि एक बोर्स क्या होता है, आपको ये पता लगा कि सूरत डायमंड बोर्स क्यों बनाया गया, इसकी लोकेशन वगैरह आपको समझ में लगी, इससे डायमंड इंडस्ट्री को बहुत ग्रोथ मिलेगी, कैसे इसने पेंटागन बिल्डिंग को ऑफिस स्पेस एरिया में बीट किया, ठीक है। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, तो प्राइम मिनिस्टर ने ना सेम डे, पहले वो गए सूरत, उसके बाद वो आए यूपी के वाराणसी, तो सेम डे उन्होंने सूरत डायमंड बोर्स को भी इनॉग्रेट किया, और उन्होंने इनॉग्रेट किया वाराणसी में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया सफेद महामंदिर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर इन वाराणसी। तो प्राइम मिनिस्टर ने असल में इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया, जिसमें एक टाइम पे 20,000 डिवोटीज जो हैं वो मेडिटेट कर सकते हैं। 7 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। असल में आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जैसे इंडिया बहुत सारे धर्मों के लिए जाना जाता है, बहुत सारे कल्चर और फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है, ऐसे इंडिया मेडिटेशन और योगा जैसी प्रैक्टिसेस के लिए भी जाना जाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अब तक अगर हमें रिलीजियस टूरिज्म देखने को मिलता था, कल्चरल टूरिज्म देखने को मिलता था, फेस्टिवल टूरिज्म देखने को मिलता था, तो योगा और मेडिटेशन टूरिज्म इंडिया में काफी बढ़ेगा, ऑलरेडी है और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर रीजंस होते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो में ये दो स्ट्रक्चर्स, ये दो बिल्डिंग्स के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपको यहाँ पर क्लियर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।